प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुंडली धाम पर। आज का विषय, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि धनु राशि हो या कोई राशि हो, इस भौतिक युग में, इस भौतिक युग का राजा है शुक्र और मंत्री है राहु। अगर यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल हों तो आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। जो इस भौतिक दुनिया से संबंधित है, जो ऐश्वर्य से संबंधित है, जो भोग से संबंधित है, सभी भोगों की प्राप्ति आपको होती ही है यदि जन्म कुंडली में शुक्र और राहु आपके अनुकूल हों। अब अगर आपको आध्यात्मिक चीजें चाहिए तब यह बात नहीं होगी, लेकिन भौतिक सुखों के लिए शुक्र राहु का सही होना अनिवार्य है। कुंडली में शुक्र क्या है? शुक्र है ऐश्वर्य भोग का दाता, जो कि राजा है भौतिक युग का। क्योंकि भौतिक युग में चाहिए क्या? ऐश्वर्य ही तो चाहिए, भोग ही तो चाहिए। और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और जन्म कुंडली में दैत्य राज है राहु, तो दैत्यों का प्रतिनिधि राहु करता है, जो कि शुक्र का शिष्य है, साथ ही शुक्र का मंत्री भी है। क्योंकि राजा किसी को तब ही देगा और वही देगा जो मंत्री वह सुझाव करेगा। राजा किसी पर कुछ भी कृपा करना चाहे तो मंत्री से परामर्श तो लेगा ही। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा भी है, अगर राहु पीड़ित है या राहु बाधा उपस्थित कर रहा है, तो आपको मिल नहीं पाएगा कोई भी ऐश्वर्य। क्योंकि राहु राय ही नहीं देगा शुक्र को। शुक्र आपका बहुत अच्छा हो, राहु पीड़ित कर रहा हो, तो इसलिए आप एक बार अपनी कुंडली को देखें या दिखाएं। कुछ लक्षण बता दे रहा हूं कुंडली में। यदि राहु आपका लग्न में है या लग्न पर दृष्टि है या लग्नेश पर दृष्टि है, तो राहु बाधा उपस्थित करेगा। राहु सप्तम पर दृष्टि डाल रहा है, सप्तम पर उपस्थित है, सप्तमेश पर दृष्टि है या सप्तमेश के साथ उपस्थित है, तो भी बाधा देगा। राहु चौथे भाव में हो, तो चौथा भाव चंद्रमा का भाव होता है, यहां भी राहु आपको परेशान कर सकता है। राहु नवम भाव में हो, नवम भाव पर दृष्टि हो या नवमेश के साथ हो या नवमेश पर दृष्टि हो, तो राहु बाधा करेगा। क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है और राहु है राक्षस, तो वह धर्म पथ से विमुख करेगा। और जब धर्म पथ से विमुख होंगे तो समस्याएं तो आएंगी। लेकिन यदि राहु एकादश भाव में हो, राहु तृतीय भाव में हो, राहु छठे भाव में हो, तो बड़े अच्छे परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में आपको प्रबल पराक्रमी बनाएगा, छठे भाव में आपको शत्रुहंता बनाएगा, लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति देगा, यानी आपको माफिया गुंडा भी बना सकता है अगर मंगल प्रबल हो जाए तो। और चूंकि छठे भाव से 12वें पर दृष्टि होगी तो कानूनी मामले भी देगा। तो कब देगा? जब आप गलत लाइन में जाएंगे, लेकिन सफलताएं देगा, ऐश्वर्य भोग देगा, यह तो देगा ही। तो आप कुंडली में देखें अपने कि राहु आपका कैसा है। शुक्र अगर कमजोर है तब भी ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन शुक्र बलवान हो और राहु इस तरह से भाव में बैठा हो तब भी ऐसी स्थिति आएगी। साथ ही अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठ गया तो भी समस्याएं देगा। तो कुंडली का विश्लेषण तो करना चाहिए। अगर आपको ऐश्वर्य नहीं मिल रहा है तो, और मिल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो समझें कि यह तो लक्षण हो गए, लेकिन जो विषय आज का है कि कैसे पाएं, सब कुछ देगा लेकिन कैसे, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए,
जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि शुक्रम शरणम गच्छामि। मैंने कहा है अपने वीडियो में कि अगर जीवन में बेरंग है, जिंदगी बेरंग है, तो शुक्र की शरण में जाएं। अब जाएं कैसे और क्यों जाएं? तो शुक्र राजा है। अगर राजा से आपका डायरेक्ट संबंध बन जाए तो मंत्री की बात वह नहीं सुनेगा। देखिए, राजा की कृपा दो तरह की होती है। राजा का मतलब अगर प्रैक्टिकल में ले तो आज के मंत्री संतरी बड़े अधिकारी, तो बड़े अधिकारी मंत्री संतरी के पास आप दो तरफ से उपस्थित होते हैं। एक तो आप फरियादी हैं, अपनी फरियाद लेकर गए, मंत्री या अधिकारी का आपसे न अच्छा संबंध है न बुरा, तटस्थ है, तो आपकी फाइल देखेगा, जैसा उसको समझ में आ जाएगा अच्छा बुरा वह आपका काम कर देगा। लेकिन अगर उसी मंत्री संतरी से उसका पीए जो होगा, जो कि राहु है, जाकर के आपकी शिकायत कर दे, आप लाख अच्छे हों, तो आपका काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वही मंत्री संतरी यानी राजा यानी शुक्र से आपका सीधे संबंध हो, आपका डायरेक्ट उससे प्रेम हो, तो फिर वह मंत्री की क्यों सुनेगा? आपका अच्छा काम करेगा, लीक से हट करके भी आपको लाभ करा सकता है। तो यही है, तो प्रमुख है शुक्र। अब शुक्र से आप डायरेक्ट संपर्क कैसे करें, यही विषय है मूल। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम बात करते हैं शुक्र की, जो मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि शुक्र यंत्र यानी इस तरह से भोजपत्र पर आपकी कुंडली एक तरफ अंकित होगी। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थान पर किस अंश पर है वह अंकित होगा, और फिर पीछे साइड में शुक्र का यंत्र बनेगा, जो विधि है लाल चंदन से पूजित करके, और शुक्र का 3 दिवसीय जाप करके इस यंत्र को सिद्ध किया जाएगा। और तब इस यंत्र को आप अपनी सैया पर स्थापित करें तो शुक्र से डायरेक्ट आपका संबंध बन जाएगा। फिर वह न तो किसी मंत्री यानी राहु की सुनेगा, वह सीधे आपका सुनेगा। साथ ही यंत्र में राहु को भी सही किया जाता है मंत्रों द्वारा, तो मंत्री यानी राहु भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। यह तो बात हुई यंत्र की। विशेष अवसर उपलब्ध है इस समय, क्योंकि इसी 28 जनवरी से शुक्र होने जा रहे हैं उच्च मीन राशि में, और प्रारंभ है कुंभ का समय, कुंभ का अनुष्ठान जो प्रयागराज संगम में हो रहा है, जो हमारे यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर है। तो व्यवस्था यह है कि आपकी कुंडली में काफी दिनों से कोई दोष चले आ रहे हैं, तो हमने व्यवस्था बनाई है कि इस भोजपत्र पर आपकी कुंडली अंकित करके विशेष पूजा द्वारा संगम में प्रवाहित कर देना, और फिर वहीं नया वर्ष चार्ट आपका बना करके और पीछे शुक्र यंत्र निर्मित करके उसको 3 दिवसीय जाप के द्वारा सिद्ध करके आप तक पहुंचा देना। तो इससे क्या होगा कि कुंडली के सारे दोष जो थे, जो आपको हानि कर रहे थे, वह संगम में प्रवाहित हो जाएंगे, और वहां से एक नई ऊर्जा आपको शुक्र यंत्र के माध्यम से मिलेगी। मेरे से पीछे भी 20 लोग करीब यह यंत्र प्राप्त कर चुके हैं, तो वह निराश न हो, उनकी भी कुंडली हम प्रवाहित करेंगे संगम से, और वहां से क्योंकि शुक्र यंत्र तो उनके पास है, अक्षत ला करके, पूजित अक्षत ला करके हम उन्हें भेजेंगे। यदि वो चाहेंगे उस अक्षत को भी जो यंत्र स्थापित कर चुके हैं उस पर डाल देना है, तो वही नई ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। अब बात आती है कि इसके लिए खर्च क्या है। तो देखिए, शुक्र यंत्र का निर्माण 2 तरह से होता है। एक तो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह निगेटिव हों, उन ग्रहों का जाप करके, शुक्र का विशेष जाप करके तब बनता है। इसमें व्यय आता है ग्रहों की संख्या अनुसार।
लेकिन जो साधारण जिसकी हम व्यवस्था बता रहे हैं, जो आपको ऐश्वर्य और शुक्र का सारा भोग तो देगा, उस पर व्यय बहुत थोड़ा है, जो 2100 रुपये पहले भी बताया जा चुका है। साथ ही 551 रुपये और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो संगम में प्रवाहित करने और वहां की ऊर्जा से जोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि यह कुंभ है। कुंभ में अमृत की वर्षा होती है। अमृत ही वह है जो आपको अमरता प्रदान करेगा। अमरता का मतलब यह नहीं कि आप की मृत्यु नहीं होगी। अमरता का मतलब यह है कि आपका आत्मबल इतना प्रबल हो जाएगा, देवताओं की कृपा इतनी मिलने लगेगी कि फिर आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही आने वाले 12 वर्षों तक आपके जीवन में बाधाएं नहीं आ पाएंगी। तो यही इसकी व्यवस्था है, यही छोटा सा खर्च है। पुनः निवेदन है कि इस व्यवस्था से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपना जन्म तारीख स्थान भेज सकते हैं। साथ ही यही नंबर गूगल पे, फोन पे है, आप पेमेंट भी भेज सकते हैं। लेकिन कॉल न करें डायरेक्ट, पहले व्हाट्सएप से बात कर लें, क्योंकि अगर 200 लोगों ने भी व्हाट्सएप डायरेक्ट कॉल कर दिया तो हम तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा न करें। आपको बात करना है इस विषय पर तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर ही आपको जवाब दिए जाएंगे। और अगर जुड़ना है तो जुड़े, छोटा सा व्यय है, आपसे कोई आपका संपदा नहीं मांगी जा रही है, जो वास्तविक व्यय है वही लिया जा रहा है। करके देखें, जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। क्योंकि शुक्र की ऊर्जा से आप सीधे जुड़ जाएंगे। शुक्र राजा है, और जब राजा ही किसी को देने लगे तो कोई क्या कर सकता है। तो यह छोटा सा वीडियो यही है कि आप 28 जनवरी से चलने वाले अनुष्ठान में जुड़ना चाहते हैं तो अतिशीघ्र जुड़ जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करें, फोन न करें। धन्यवाद।